बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, जो संत महापुरुष होते हैं ये साक्षात रूप होते हैं भगवान का, और ये घट घट वासी हैं, ये सर्वव्यापी हैं, ये निराकार हैं। ये जहाँ पे भी इनको आप याद करो तन से मन से सच्चे दिल से, ये वहीं पे प्रकट हो जाते हैं और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आपकी हर इच्छा को ये पूरी कर देते हैं। पर तुम आपका एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आप अपने आप को समर्पण कर दो गुरु महाराज के प्रति। आप इतना विश्वास रखो कि जो वो बोल रहे हैं उनकी जो वाणी है वो सत्य है। तो जो मनमुख होते हैं वो तो खाली सुन के इधर से इधर निकाल देते हैं। अब देखो, एक संत प्रेमी था मनमुख, संत महापुरुषों के पास जाता रहता था। उसके मन में विचार आया कि मैं एक कुआं बनवाऊं। जब वो कुआं बनवाने के लिए तो संत महापुरुषों को बोला कि चलो मुझे आप कोई जगह बताओ जहां मैं कुआं बनवा सकूं। संत महापुरुष ने कहा चलो। वो गए, उनके साथ एक जगह पे उन्होंने निशान लगा दिया। संत महापुरुषों ने उन्होंने बोला कि यहाँ पर आप कुआं खुदवा दो तो ये पानी 20 फीट के ऊपर आपको पानी मिल जाएगा। उसने बोला ठीक है। अभी 10 फुट ही कुआं खुदवाया था तो गांव वाले आ गए। वो कहने लगे भगत जी क्या कर रहे हो आप, ये बंजर जमीन है, यहाँ पर आपको पानी नहीं मिलने वाला था। तो वैसे भी वो मनमुख, उन्होंने उनकी बात मान के तो दूसरी जगह खुदवाना शुरू कर दिया। फिर ऐसे करते करते उसने जैसे ही कई कुएं खुदवा दिए तो फिर वही भगत आ गए, महाराज ये तो सारा बंजर ज़मीन है, जंगल है, यहाँ आपको पानी कहाँ मिलेगा। तो उसने कहा कि नहीं, संत महापुरुषों ने बोला था कि पानी आपको मिलेगा तो आप खुदवाओ। एक जगह पे उसने 60 फीट गड्ढा खुदवा दिया, कुआं खुदवा दिया, पानी फिर भी नहीं आया। जब बड़ा निराश होकर वो संत महापुरुषों की शरण में आ गया, कहता आके कहा कि महाराज आपने बोला था 20 फीट तक आप खुदवाओ तो पानी मिल जाएगा, आपने तो 60, मैंने तो 60 फीट तक खुदवा दिया और कहीं पानी का नाम ही नहीं है। तो संत महापुरुषों ने बोला, फरमाया कि चलो। अब वहाँ जाके तो उन्होंने देखा 60 फीट गड्ढा खोदा हुआ है, पानी तो है नहीं इधर। तो उन्होंने बोला, फरमाया कि हमने आपको एक निशान लगा के दिया था, वो निशान जो है वो आप दिखाओ मुझे। तो वो निशान के ऊपर अब जब वो गए तो वहाँ पे 10 फीट खोदा हुआ था। तो उन्होंने बोला 10 फीट और खोदो। जब उन्होंने 10 फीट और खोदवाया तो वहाँ से नीचे से पानी निकल आया। तो देखो, जो संत महापुरुष का हुक्म मानते हैं उनके तो सारे काम बन जाते हैं, वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं। तो जो उनका हुक्म नहीं मानते, अब उसने देखो जगह जगह पे कितने ही खड्डे खुदवा दिए पर पानी नहीं मिला। तो संत महापुरुषों ने जहाँ निशान लगाया तो वहाँ 20 फीट के ऊपर पानी मिल गया, क्योंकि संत महापुरुष साक्षात भगवान का ही रूप धर के, साकार रूप धर के संसार में आते हैं और उनके मुंह से जो भी वचन निकलते हैं वो वचन सत्य होते हैं, कभी भी खराब नहीं होते। कभी भी उनके ऊपर आप ये मत सोचो कि भाई ये जो बजा इन्होंने ऐसे ही बोल दिया है तो ये पता नहीं होगा या नहीं होगा। वो कहते हैं संत कहे सह सभा और संता दा क्या वृथा ना जा। तो ऐसे ही एक भगत और था, वो बीमार हो गया। जब बीमार हो गया तो वो डॉक्टर के पास जाने लगा। डॉक्टर ने बोला कि देखो आपके अंदर कमजोरी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो आप ऐसे करो दूध का सेवन करो तो तब जाके आप तंदुरुस्त हो जाओगे। अब उसने क्या किया, 1 किलो दूध मंगाया और उसको मुंह में कुल्ले किए और फेंक दिया। फिर दूसरे दिन 2 किलो मंगाया तो उसके कुल्ले किए और फेंक दिया।
ऐसे करते करते कई दिन बीत गए तो उसके अंदर तो कमजोरी और आ गई। जब कमजोरी आ गई तो अब वो क्या कहे, बड़ा परेशान हुआ, फिर डॉक्टर के पास जाने लगा। अब डॉक्टर के पास जाकर कहने लगा, महाराज आप बोलते हो दूध का सेवन करो तो कमजोरी दूर हो जाएगी, मैं तो बहुत दूध का दिन में 10 बार सेवन करता हूँ, वो कमजोरी तो बढ़ती जा रही है। तो तब डॉक्टर ने बोला, अच्छा आप ऐसे करो, मेरे सामने यहाँ बैठ के तो आप दूध का सेवन करो। तो जब उन्होंने अपने सामने बिठाकर दूध का सेवन करवाया तो उसने वैसे ही कुल्ले करके तो उसको फिर फेंक दिया। तो डॉक्टर ने बोला कि ये ऐसे सेवन करने का कोई फायदा नहीं होगा, इससे तो आप कमज़ोर ही कमज़ोर होते जाएंगे। आप ऐसे करो, ये दूध को अंदर जाना चाहिए। फिर ये दूध को उन्होंने पिलाया उसको, तो उसको थोड़ा सा अंदर से फीलिंग हुआ। उसने बोला ये दूध हर रोज़ कम से कम भी दिन में 5-6 बार रोज़ पियो तो आपको हो तंदुरुस्ती आएगी। तो देखो वो डॉक्टर का कहना, उसने बोला कुछ और उसने किया कुछ और। तो ऐसे ही संत महापुरुष जो हमें नाम देते हैं वो कहते हैं कि ये नाम को शब्द और सूरत से मिला दो, एक कर दो। तो हम क्या करते हैं, अपने मुंह से ही उसका भजन करते रहते हैं और उसको अपने अंदर ले जाते ही नहीं है। जब हमारे अंदर ही नाम नहीं जाएगा तो हमारे जो रूह है उसको ताकत मिलेगी, वो तो डे बाय डे कमज़ोर होती चली जाएगी, वो तो सांसारिक चीज़ों में फंस जाएगी। ये सांसारिक चीज़ों से बचाने के लिए उन्होंने हमें जो नाम दिया है, ये नाम को ज़्यादा से ज़्यादा हमें अंदर लेके जाना है। जब भी आप ध्यान में बैठो तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपना अंदर की तरफ करो, ये इधर इधर ना घूमे, ताकि उस रूह को ताकत मिले तो हम एक दिन अपना उस परमात्मा का रूप बन के जब भी ये संसार से जाए तो हम उस सचखंड को जाए, ताकि हमारा लोक और हमारा परलोक दोनों सुखी हो जाए। अब देखो संत महापुरुषों ने हमारे लिए कितने आसान नियम बना दिए, 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसके अंदर भी उन्होंने श्रद्धा एक वर्ड डाल दिया है, लफ्ज डाल दिया है, विश्वास। जब तक आपका दृढ़ विश्वास नहीं होगा तब तक आप किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप कहते हो कि मैंने बिजनेस करना है तो बिजनेस के अंदर भी आपको पक्का विश्वास करके अपने बिजनेस को संभालना पड़ेगा, तब आप बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि आज चला है कल नहीं चलता, इसमें नुकसान होगा फ़ायदा होगा, डावाडोल रहेंगे, तो आप अपने बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। तो ऐसे ही संसार के अंदर कोई भी काम करना हो, कहीं देश विदेश जाना हो, कहीं और कोई काम करना हो, तो आपको अपना पक्का इरादा बनाना पड़ेगा। जब तक आप पक्का इरादा नहीं बनाएंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आप बीमार हो गए तो आपको दवाई डॉक्टर ने बोला है खाने के लिए, तो दवाई तो टाइम से खानी पड़ेगी। जब वो दवाई अंदर जाएगी तभी असर करेगी वो, तभी आप तंदुरुस्त हो पाएंगे। तो अगर आपने बस लेके इधर रख दी या मुंह में डाली, ध्यान नहीं किया, खाई या नहीं खाई, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। तो ऐसे ही ये जो नाम हमें दिया है संत महापुरुषों ने, इनका 24 घंटे अभ्यास करना है। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है, उतना ही हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त बस अपने मन ही मन में इसका भजन करते जाओ और संसारी काम भी करते जाओ, ताकि आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी हर तरह से आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलें। क्योंकि जहाँ पे नाम होता है वहाँ पे रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसके आगे पीछे घूमती हैं। हम तो संसारिक चीज़ों को पकड़ते हैं, नाम को छोड़ देते हैं। जब संसारिक चीज़ों को पकड़ेंगे तो हम तो परेशानी होंगे, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। तो अगर हम नाम जपते जाएंगे तो संसार की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमारे कदमों में अपने आप आती चली जाएंगी, बिना मांगे मिलती चली जाएंगी। हम तंदुरुस्त रहेंगे, हमारे घर में खुशियाँ आएंगी, हमारे परिवार में हर तरह से रौनकें लगेंगी, हर तरह से हमारी और हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएगा।
क्योंकि ये धन भी हम कमा रहे हैं और परलोक जाने का धन भी कमा रहे हैं। तो धन होना बहुत जरूरी है। बिना धन के ना तो ये संसार में गुजारा है और ना ही परलोक में गुजारा है। तो धन होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वो धन कमाओ जो तुम्हें इस लोक में भी सुख दे और परलोक में भी सुख दे। ज़्यादा से ज़्यादा जो संत महापुरुषों ने नाम दिया हुआ है वो इसीलिए ज़्यादा जोर देते हैं, नाम जपो नाम जपो नाम जपो, क्योंकि वो चाहते हैं जो हमारे गुरुमुख है इनको संसार की खुशियाँ भी मिले, ये संसार में सुखी भी रहे, हर तरह से ये खुश रहे। तो उन्होंने तो अपना जोर पूरा लगा दिया। बाकी आगे हमारी ड्यूटी भी बनती है, हम उस नाम को ज़्यादा से ज़्यादा जपें ताकि हमारा ये लोक भी सुखी से बीते और परलोक के अंदर भी जब हम जाए तो हम हंसते हुए स्माइलिंग फेस से सर ऊंचा उठा के जाए, ताकि हमारा हर तरह से हमें हर जगह पे खुशियाँ ही खुशियाँ मिलें। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। जो संत महापुरुषों ने देखो नियम बनाए हैं उनका पालन करो। जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं, वो आश्रम में जाओ। अब ये देखो इतना बढ़िया ग्रुप आपका चलाया है, नई लीला रचाई है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आके जुड़ो ताकि आपका जीवन जो है वो सफल हो सके। संत महापुरुषों ने फरमाया है कम से कम भी 2 घंटे हर रोज भजन करो। अगर 2 घंटे नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके बैठो। अगर 1-1 घंटा नहीं बैठ सकते तो आधा घंटा करके बैठो। वो तो अपनी तरफ से संत महापुरुष पूरा जोर लगा रहे हैं कि भाई ये जो प्राणी है, ये जो जीव है, ये ज़्यादा से ज़्यादा भजन करे ताकि ये इतना खूबसूरत जो संसार बना है ये संसार का भी आनंद ले सके और परलोक का भी आनंद ले सके। और 84 लाख अपनी ये योनियों से बच के तो अपना बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य देह मिली है। भगवान ने बड़ी अपार कृपा करके ये हमें मनुष्य देह दी है। तो ये मनुष्य देह का पूरा लाभ उठाना है ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। ऐसा ना हो कि हम भजन ना करें और फिर उसी 84 में जाके फंस जाए। अगर ये 84 में फंस गए तो कई युग बीत जाते हैं हमें ये 84 से बाहर आने के लिए, और वहाँ पे तो सिवाय दुखों के और आपको कुछ नहीं मिलेगा, दुख ही दुख है। ये एक मनुष्य देह बड़ी मुश्किल से मिली है, भगवान की बड़ी अपार कृपा हुई है। तो इसका पूरा संत महापुरुषों की शरण में जाके नाम जप के अपना जीवन सफल करो और अपना लोक और परलोक दोनों अच्छे करो ताकि आपका हर तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ रहे। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो ताकि जीवन सफल हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।